फेरी टेल सीजन 3 एपिसोड 3 अर्थलैंड। हमें दिखाया जाता है एपिसोड की स्टार्टिंग में कि स्टील जो होता है वो बिल्लियों को ढूंढ रहा होता है। पता नहीं शायद उसे कुछ बिल्लियों में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। यहाँ पर वो बिल्लियों को ढूंढ रहा होता है एक स्पेशल कैट के लिए। तभी वो नीचे की तरफ गिर जाता है एक बॉटल से टकराते हुए। तभी उसे एक कैट दिखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस लगती है उसे, और सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हमें दिखाया गया एक शॉप को जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैक्रॉव स्टील एंड नात्सू ग्रे सबका एक टॉय दिखाया जा रहा होता है जो कि एक एक्शन फिगर है जिसे सभी लोग परचेस करना चाहते थे। यहाँ पर हमें दिखाया गया फेरी टेल के अंदर पे कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग मैजिशियन होने की वजह से विज़र्ड्स की किताबों को पढ़ रहे होते हैं जिससे वो और भी ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। विंडी एंड लूसी बात कर रही होती हैं अपने एक नए पुरानी ज़िंदगी को लेकर, जहाँ पे कार्ला भी कुछ बोलती है। तभी हैप्पी को दिखाया गया जो कि नात्सू के पास आता है ये कहते हुए कि उसने एक काफ़ी बड़ी मछली पकड़ी है और वो ये मछली कार्ला को देने वाला है एज अ गिफ्ट। अब यहाँ पर उसने ये मछली खुद पकड़ के लाया होता है कार्ला के लिए, जहाँ पर वो कार्ला को पुकारता है हैप्पी और उसके पास पहुँचता है और उसे एज अ प्रपोजल रखता है लव के लिए। एंड साथ ही वो ये भी बताता है कि उसने ये फ़िश लेकर आया है तुम्हारे लिए, जिस पर कार्ला उसके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और वो कहती है कि वो फ़िश के लिए मरी नहीं जा रही है, और ये कहते वो वहाँ से जाने लगती है। विंडी एंड लूसी दोनों को ही पता होता है कि हैप्पी काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है कार्ला से, लेकिन कार्ला उस पर वो भाव नहीं देती, जिस पर विंडी उसे रोकने की भी कोशिश करती है, जहाँ पर वो अपने मन में ही कहती है ये बिल्ली काफ़ी ज़्यादा बेकार है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है हैप्पी। एक्चुअल में उसे उसके नाम से ही चिढ़ होती है। हो सकता है इन दोनों का कोई एक फ्लैशबैक रहा हो, जिसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर वो मिलने जाता है, जहाँ पे ये दोनों घूमते घूमते बात करने की कोशिश करते हैं और वो उसे अभी भी वो फ़िश गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन कार्ला उसे पसंद नहीं करती और हैप्पी को भी अपने पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो ऐसा कह के सैड हो जाता है। तभी उसे स्टील मिलता है जिसके मुंह पर काफ़ी ज़्यादा खरोच मारी गई होती है बाय बिल्ली। अब यहाँ पर जो हैप्पी होता है वो बोलता है कि तुम्हारे फेस पर कैट्स ने काफ़ी ज़्यादा रब किया हुआ है, जिस पर वो कहता है कि नन ऑफ योर बिजनेस माइंड योर बिजनेस। सॉरी गाइस, मेरा इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर है, मेरा मतलब हाथ कमज़ोर है थोड़ा मेरा इंग्लिश में, तो सॉरी। खैर यहाँ पे हमें विंडी को दिखाया गया है जो कि कार्ला को ढूंढने के लिए जाती है और कार्ला उसे बारिश में भीगती हुई मिल जाती है। विंडी उससे बात करने के लिए कार्ला के पास रुकती है और वो कहती है तुम्हें हैप्पी से ऐसे बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। तभी वो लोग की नज़र जाती कि कोई बंदा उनकी तरफ आ रहा होता है और ये एक्चुअल में जलाल होता है। अब यहाँ पर वो बोलता है हाय विंडी। ये नाम सुन के वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि जलाल को तो रवाना वाले टाइम पर कैप्चर कर लिया गया होता है बाय विज़र्ड पुलिस। यहाँ पर कार्ला भी काफ़ी ज़्यादा शॉक में होती है, जिस पर वो बताता है एक्चुअल में मैं तुम्हारा वाला जलाल हूँ। हो सकता है इनके डबल रोल्स हों। जहाँ पर हमें पता चलता है कि जब विंडी एक न्यू लोकेशन पर रहती थी तब उन्होंने मेट किया था हमारे जलाल के साथ। अब वो एक्चुअल जलाल है वो ऐसा बताता है उसे, और साथ ही वो ये भी बताता है कि वो हम लोग ऑलरेडी दूसरे वर्ल्ड पे रहते थे। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया है ये दोनों आपस में ही बात करते हैं, जहाँ पे जलाल बताता है कि अनीमो आने वाला है, इसकी वजह से मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ और जिसे मैं अभी तक रोक नहीं पाया। ये कहते ही वो नीचे की तरफ गिर जाता है और आसमान में कुछ अजीब तरह के बादल उमड़ने लगते हैं, जहाँ पर वो बताता है कि तुम्हें याद होगा मैंने अनीमो को काफ़ी ज़्यादा महसूस किया है। इस चीज़ को याद करते हुए विंडी ये भी पूछती है कि इसीलिए तुमने शायद मुझे छोड़ दिया था बचपन में ही उन कैड्रॉल के पास, जिस पर वो कहता है हाँ मैंने कैड्रॉल के पास इसीलिए छोड़ा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बात करती है और वो कहती है कि फिर बाकी सभी लोग का क्या होगा, जिस पर वो बताता है कि जो ड्रैगन स्लेयर्स हैं शायद वही बस बच पाएंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं बचेगा। दूसरी तरफ सभी लोग फेरी टेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। अब हमें ये बात तो पता है कि नात्सू एक ड्रैगन स्लेयर है क्योंकि वो एक फायर ड्रैगन है। अब यहाँ पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं जहाँ पे जलाल बताता है उन्हें बचा पाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है क्योंकि अनीमो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इस चीज़ को देखते हुए विंडी उसकी तरफ भागने लगती है जिससे नात्सू और सभी के सभी विज़र्ड्स को बचाया जा सके। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि नात्सू के फेस में ग्रे ने काफ़ी ज़्यादा क्यूट तरीके से मार्कर का यूज़ करते हुए उसके पूरे चेहरे को गोद दिया होता है, जिस पर लूसी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जिस पर हमारा जो नात्सू थे फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। तभी लूसी उसे उसका चेहरा दिखाती है अपने शीशे पे, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा फायर्ड अप हो जाता है और लूसी बताती है
कि तुम्हें दिमाग लगाना चाहिए कि ये किसने किया होगा। वो समझ जाता है कि ये चीज़ सारी हरकतें ग्रे ने की है, इसलिए वो ग्रे के साथ फाइट करने लगता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया वाटर गर्ल को, जो कि ये कहती है कि ये दो लोग मेरे लिए कैसे लड़ रहे हैं। एक्चुअल में वो पागल है लड़की। यहाँ पे हमें जलाल को दिखाया गया है, जो कि कहता है कार्ला को, क्या तुम उसे रोकने नहीं जाओगे? जिस पर वो कहती कि हाँ बिल्कुल जाऊँगी, क्योंकि मेरी रक्षा करने के लिए ही मैं उसकी बनी हूँ। दूसरी तरफ हमें लूसी को दिखाया गया है, जो कि इस चीज़ को गौर करती है कि बाहर का जो मौसम है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। यहाँ पर वो बात करती है कि नात्सू कैसा लगता है तुम्हें। फर्स्टली तो वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती लूसी, लेकिन वो अंदर ही अंदर नात्सू को पसंद भी करती है। अब जैसे यह है कि वाटर गर्ल जो होती है, जो कि ग्रे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, तो वो पीछे मुड़कर देखती है, जिस पर नात्सू कहते हैं कि नात्सू को देखते हुए वो कहती है कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट है वो, लेकिन उसकी हरकतें काफ़ी ज़्यादा बचकानी हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया ग्रे को, जो कि उस वाटर गर्ल के साथ खाना खा रहा होता है, वो सिखाता है उसे कैसे खाया जाता है। उस चक्कर में वो अपना कपड़ा भी उतार देता है। तो यहाँ पर वाटर गर्ल कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी आसपास खड़े हुए जो दो प्रेमी और होते हैं, वो उन्हें देखकर अपने मन में ही दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम जताते हैं। एर्जा बताती है कि तुम दोनों ऑलरेडी एक दूसरे से प्यार करते हो, बस तुम्हें कन्फेशन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं दिखाया गया कि मैक्रॉफ जो होते हैं वो बुलाते हैं एर्जा को, और वो बोलते हैं कि तुम्हें मैंने एक काम दिया था, क्या वो डन हुआ? तो जिस पर वो बताती कि अभी नहीं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा बोर्ड हो रहे होते हैं और विंडी भागते हुए आ रही होती है, जिससे वो सभी को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन वो तभी नीचे गिर जाती है, जहाँ पे पानी में उसे काफ़ी अजीब तरीके के बादल को देखती है वो, और वो जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करती है फेरी टेल पर। लेकिन वो डिस्ट्रक्शन चालू हो चुका था, जिसे रोकने के लिए काफ़ी लंबे समय से विंडी भाग रही होती है। अब यहाँ पर सभी के पूरे जो शहर होते हैं वो उड़ने लगते हैं हवा में, और इस चीज़ को हमारा जलाल भी देखता है। अब वो यहाँ पे कार्ला को दिखाया गया है, क्योंकि कार्ला भी एक ड्रैगन की बेटी है शायद से, और हैप्पी भी, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि इन्हें ड्रैगन से ही पैदा किया गया था, शायद इसलिए ये मरे नहीं थे। यहाँ पर मैं विंडी को दिखाया गया, जिस पर वो कहती कि मैं वो किसी को भी बचा नहीं पाई, इस बात का उसे दुख है। तभी वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है। अब यहाँ पर वो कहती कि एक बार फिर से वो बेघर हो गई है, जहाँ पे उसे कैडवल जैसी फैमिली मिली, देन फेरी टेल जैसी, और अब वो वापस से अनाथ हो गई है। तभी हमें दिखाया गया कि ज़मीन के अंदर से हमारा नात्सू बाहर निकलता है, और एक चीज़ कंफर्म होती है कि ये धरती अब सिर्फ ड्रैगन स्लेयर्स के लिए ही बनी हुई है, इसलिए ड्रैगन स्लेयर्स ही बच पाए हैं इस मैजिक के बाद। अब यहाँ पर नात्सू होता है, वो कहता है कि तुम अपने दिमाग को ठंडा रखो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, वो यहीं कहीं बादलों के नीचे छुपे होंगे। फाइनली यहाँ पे कार्ला की एंट्री होती है। वो बताती कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो ये भी कन्फेस करती है कि सभी लोग जा चुके हैं एक दूसरे वर्ल्ड में, या फिर को पैरालिसिस में। अब ये पैरालिसिस क्या है वो हमें बाद में पता चलेगा देखने से। अब यहाँ पे कार्ला एक चीज़ और कन्फेस करती है कि वो भी इस वर्ल्ड की नहीं है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ सुनने के बाद अनीमो नाम के जो विलन होता है उसका नाम सुनाया जाता है, जैसे कि जलाल के बचपन की बातों को याद करती है जो विंडी होती है। अब कार्ला उसे पूरी सच्चाई बताती है। नात्सू भी इससे फायर्ड अप हो जाता है और लड़ाई करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। अब हैप्पी वहाँ पर आता है और कार्ला उसे पूरी सच्चाई बताने वाली होती है। इस चीज़ को सुनने के बाद तीनों के होश उड़ जाते हैं कि वो लोग इस वर्ल्ड से रिलेट करते ही नहीं हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को सुनने के बाद वो समझ जाते कि शायद इसीलिए हैप्पी और कार्ला बच गए, और यहाँ पर ये दो एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति जताते हैं, और हैप्पी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है, और एपिसोड यहीं पर अनएंड होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और जो मेरा न्यू चैनल है उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन, साथ साथ मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो मेरे न्यू चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू।